यह बहुत उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी 14 साल की उम्र थी। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी-पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की जॉब करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था, तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूंगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रोज एक रात को नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी-पापा और मेरी बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू-शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक मुझे उस रूम से बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आ रही हो, जैसे छन छन छन, बिल्कुल ऐसे आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगभग 4-5 सेकंड के लिए आती थी और उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के लिए फिर से छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मुंह में चला आया। पता नहीं मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि अपने मम्मी-पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो। लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, सामने कोई भी दिख नहीं रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी-पापा को जगा दिया, सारी सच्चाई बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वो सब पूरी नींद में थे। किसी ने मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। बाद में मैं अपने मम्मी-पापा के कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय पक्का नहीं था। कभी वो 10 बजे, कभी साढ़े 10 बजे आती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी, वो आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी-कभी मुझे वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरा जाती थी। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। न उसी फ्लैट में हमारी जगह पर नए लोग रहने के लिए आए। वो हमारी जान-पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछे कि क्या आपको कभी-कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी? बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वहाँ कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनाई दी थी। आखिरी में मेरे मम्मी-पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा-पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6-6 आत्माएँ रह रही हैं। उस बात को 14 वर्ष हो गए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब-सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।